देखो, पढ़ाई करते टाइम ऐसा काफ़ी बार होता है कि आप लोग डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। आप लोगों का मन नहीं करता पढ़ने का। आप लोग हमेशा बोरियत फील करने लगते हैं। देखो, आप लोगों को एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, जब भी आप लोग बुक्स को लेके बैठते हैं तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। अगर आप इतनी पर्याप्त नींद लेते हैं तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को लेके आए हैं जिनको जानकर आप लोग बहुत ही बढ़िया और अधिक मजबूती से अपने सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्विक सिंह और आप लोग देख रहे हैं अद्विक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके, कैसे हम अपने कम समय के अंदर अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सके, कैसे हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर लेके आए। अगर आपने सारी चीज़ों को तैयार ऑलरेडी कर लिया है बट आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है, और जिन्होंने रिवीजन नहीं भी करा है तो उनका रिवीजन इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से होने वाला है। तो गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज की जो जरूरत है वो है टाइम की। यानी कि अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोग हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, लगभग हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। ऐसा है कि किसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी सब्जेक्ट को कम टाइम दे रहे हो। रिवीजन करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर ही टाइम देना पड़ेगा, और उस चीज़ को याद करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम दें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन चीज़ों को पहले याद करें और इन चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद करें। The second thing is that you will have to make notes। आप लोगों को नोट्स को बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लास्ट के समय में रिवीजन करने के लिए। उससे क्या होगा, आप लोग बहुत ही कम समय में उन सारी चीज़ों को एक बार में रिवाइज कर सकते हैं जो भी ऑलरेडी आपने उस नोट्स के अंदर लिखा है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको एग्जाम देने के लिए आपको इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा कि आप वाकई में ही कोई एग्जाम दे रहे हैं। यानी कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप लोगों को एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स की फील्ड में आना पड़ेगा, या कि आपको उस एनवायरनमेंट में फील करना पड़ेगा लाइक यू आर गिविंग एन एग्जाम, ऑफिशियल एग्जाम। एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो ताकि आप लोगों को लगे कि मेरे को हाँ जी इतने टाइम के अंदर अंदर अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। उससे भी आपकी प्रैक्टिस बनती है। एक एक क्वेश्चन को आप बार बार लिखेंगे, बार बार देखेंगे। जब तक आप लोग जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को तो दो घंटे दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ भी नहीं रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ रहे हैं, तो इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम करना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली लेना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बने। देखो, आप लोगों को एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो पढ़ाई हो गया, बिजनेस हो गया, फिर क्रिकेटर बनना हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो फिर वो आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ में आप प्रोफिशिएंट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बट तीसरे दिन नहीं कर रहे हैं। आपने 4 दिन प्रैक्टिस नहीं करी, फिर एक दिन पूरे दिन प्रैक्टिस करी। एक सब्जेक्ट को आपने 2 घंटे पढ़ लिया और किसी सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको 1-1 घंटे करो बेशक, पर आपको कंटिन्यू करना है। आप 1 घंटे पढ़ो बट आपको कंटिन्यू पढ़ना है पर डे। कंसिस्टेंसी आपकी जरूर होनी चाहिए, तभी आपका जो ब्रेन है वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा शार्प और अच्छा हो पाएगा। और इसी चीज़ के साथ साथ आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी कितनी फिट है। आपको मेंटली फिट के साथ फिजिकली फिट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने तैयारी तो पूरी कर ली बट आप बोर्ड एग्जाम्स में गए, आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर आपको कोई और दिक्कत हो गई। तो इसलिए आपको फिट रहने के लिए लगातार आपकी पढ़ाई के दौरान, या फिर पढ़ाई से पहले, या फिर पढ़ाई के बाद, एक तो पहली बात तो पानी का यूज़ करते रहो लगातार, ठीक है। पानी पीते रहो। पानी पीने से आपके ब्रेन सेल्स होंगे वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और आपको याद करने में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। दूसरी बात, आप जितना हो सके फ्रूट्स को खाओ, पढ़ाई के साथ साथ या फिर पढ़ाई के बाद में खाओ, कैसे भी करो, बट आपको फ्रूट्स का जितना हो सके सेवन करो। उससे क्या होगा कि आपको याद करो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और तीसरी बात, आपको याद करने के लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी आपने याद करा है वो लंबे समय तक आप याद रखें, या फिर जब तक आप उसको एग्जाम में ना लिख दे तब तक आप लोग उसको याद रखें, तो उसके लिए आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बाय गॉड, अगर आप इतनी पर्याप्त नींद लेते हैं तब आपको बहुत अच्छा फील होगा, कंफर्ट फील होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और आप जितना अच्छा फील करेंगे उतना ही आपका पढ़ने का खुद से मन करेगा। देखो, आप लोगों ने ऐसा काफ़ी नोटिस करा होगा कि जब भी आप लोग बुक्स को लेकर बैठते हैं तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। बोर्ड एग्जाम्स में जब भी क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं
तब हमको नींद आ जाएगी। फिर हम सोचते हैं कि चलो पहले एक काम करते हैं, सो ही लेते हैं, पेट भर के सो लेते हैं, उसके बाद उठेंगे तब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब हम बुक को साइड रख देते हैं तब नींद नहीं आती, लेकिन जैसे हम बुक में देखते हैं तब नींद आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नींद की कमी की वजह से ही हो रही हैं। यानी कि आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लगभग आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं, 6-7 घंटे की नींद जरूर लो। अब इन सभी के साथ साथ एक चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एंटरटेनमेंट। यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ खुद को एंटरटेन भी तो करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही जा रहे बाय वर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यू नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल कतई पढ़ना ही नहीं कंटिन्यू। भाई थोड़ा बहुत पढ़ो, लेकिन उसके बाद एंटरटेन भी करो। यानी जब आपको लगता है ना कि आपका ब्रेन पढ़ते पढ़ते थक गया है, तब अपने ब्रेन को रिलैक्स फील कराओ। आप लोग चाहो तो वीडियो गेम्स खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, अपने बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो। आप खुद को टाइम टू टाइम एंटरटेन भी करते रहो, ताकि आप लोग जब दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठो तो वहाँ पे बोरियत फील ना हो। अगर आपको बोरियत फील नहीं होगी तो उस टाइम पे आपको फिर नींद भी नहीं आएगी, और जब आपको नींद नहीं आएगी तो आप रिलैक्स फील करोगे तो आप उतना ही अच्छा याद कर पाओगे। अब देखो, रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट के अंदर आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपने अब तक क्या क्या किया है, यानी कि सुबह से अब तक आपने क्या क्या किया है। उन सभी को एकदम डिटेल में एनालाइज करो। उसके बाद देखो आपको वो सारी चीज़ें याद भी हैं या फिर नहीं, यानी कि जो दिन भर में आपने पढ़ा है वो आपको याद है या फिर भूल गए। अगर आपको वो याद है तो आपको उसको तुरंत लिख के देखो। जैसे आप तुरंत लिख के देखेंगे तो आपको ज़रूर उसमें मिस्टेक्स तो मिलेंगी, और अगर आपको मिस्टेक नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब वो आपको अभी भी याद है अच्छे से, तब आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। बट अगर आप उसमें लिखने के बाद थोड़ी बहुत भी गलतियाँ मिलती हैं तो फिर आपको उस चीज़ को दोबारा से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, पढ़ाई करते टाइम ऐसा काफ़ी बार होता है कि आप लोग डिमोटिवेट फील करने लगते हैं, आप लोगों का मन नहीं करता पढ़ने का, आप लोग हमेशा बोरियत फील करने लगते हैं। 15 मिनट पढ़ने के तुरंत बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो भाई कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो इसका मतलब सीधा यही है कि आप बहुत लंबे समय से पढ़े नहीं हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले बुक लेके बैठे हैं, तब क्या ही होने वाला है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। यानी उसका पैटर्न आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, कितने पैसे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सैम्पल पेपर में से भी देख सकते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से भी देख सकते हैं, या फिर आप जिस भी बुक को रीड कर रहे हैं उसके सैम्पल पेपर में से भी देख सकते हैं। उससे क्या होता है, हमको बेसिक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पेपर आने वाला है। अगर आप लोग कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट याद कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी में याद कर रहे हैं, फिर इंग्लिश में याद कर रहे हैं, तो फिर मेरा मानना ये है कि आप लोग उसके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस को याद ना करके आप लोग उसकी थ्योरी यानी कि पूरे चैप्टर को ही स्टोरी की तरह सुन लो। अगर आप उसकी पूरी कहानी को ही समझ लेंगे, पूरी कहानी को ही याद कर लेंगे, तो फिर आप लोग उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। उस कहानी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, किसका क्या नाम था और किसका क्या रोल था उस कहानी के अंदर, आप उन सभी चीज़ों को डिटेल में अपने ही लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, डेकोरेट करके लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं, तब आपको नंबर के चांस बढ़ जाते हैं। बेशक आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा है, बट आपने वो समझाने की कोशिश करी है जो आपको समझ में आया है, तो आपको नंबर के चांस ज़्यादा मिलते हैं। कोई भी अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिंदी या फिर इंग्लिश, तो इन सभी के चैप्टर्स को आप लोग याद कर लें, चैप्टर्स के नेम को और चैप्टर्स के राइटर्स को जरूर याद कर लें, यानी कि किस चैप्टर को किस राइटर ने लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बोर्ड की जो कॉपी है उसको छोटा कर देंगे ऑलरेडी तो हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। छोटा करने से मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि पेज के इधर साइड में लाइन खींच लेते हैं, इधर साइड में लाइन खींच देते हैं और बीच में लिखते हैं, जबकि बहुत ही रॉन्ग तरीका और ओवर तरीका है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऑलरेडी दिखता है कि तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपके नंबर कट सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई भी जो क्वेश्चन का आंसर है उसका नंबर जो है वो बिल्कुल पेज के बीचों बीच लिखना है, और उस आंसर के अंदर अगर आप राइटर का नेम या फिर राइटर की डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ करिए, ताकि आपके नंबर और ज़्यादा अच्छे हों। क्योंकि एग्जामिनर को डायरेक्टली अगर वो चीज़ दिखती है, जो चीज़ वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, तब वहाँ पे आपको नंबर मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। तो वैसे ये थी हमारी टिप्स और ट्रिक्स सारी वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैंने आपको जितनी भी सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई हैं आपके लिए उपयोगी साबित डेफिनेटली होंगी, अगर आप इन सभी को अप्लाई करते हैं तो। अगर हमारे लिए आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप उसको कमेंट में भी बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।